सबसे पहले तो आप इन सैंडविचेस की साउंड चेक कीजिए, है ना। क्रिस्पी सुपर एंड क्रंची सैंडविचेस बहुत ही थोड़े से चिकन के साथ ढेर सारे क्रीमी सैंडविचेस बनकर तैयार होंगे, वो भी घर में मौजूद चीज़ों के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बेहद आसान, सस्ती, लो बजट रेसिपी, सुपर क्रीमी सैंडविच की रेसिपी जो बनेंगे बहुत ही थोड़े से चिकन के साथ। बाहर से बेहद क्रंची और अंदर से बेहद जूसी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये बनते कैसे हैं। हाफ़ प्याली मैंने बंद गोभी ली है चॉप की हुई, और हाफ़ प्याली ही मेरे पास चिकन है, बॉयल श्रेडेड चिकन, ये ऐड करेंगे। अब मैंने ले लिए हैं जी बॉयल पोटैटोज़, छोटे साइज़ के मेरे पास थे तो मैंने 3 बॉयल कर लिए। अगर आपके पास बड़े साइज़ के हों तो एक ही काफ़ी है। इनको हमने ठंडा करने के बाद ग्रेट करना है। सारे पोटैटोज़ मैं इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मैं मायनीस शामिल करूँगी। मायनीस तकरीबन आपने हाफ़ प्याली इसमें शामिल करनी है। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा जी काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, चटपटा फ्लेवर आएगा। और साथ ही मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए चाट मसाला डाला है आधा चम्मच। 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नमक हम थोड़ा ही शामिल करेंगे क्योंकि मायनीज़ में भी ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए आपने हाथ हल्का रख के नमक शामिल करना है। अच्छा जी, इसको मायनीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मुझे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया मैं भूल गई थी इसलिए मैंने बाद में डाला है। तो अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिक्सिंग के दौरान लगे कि मायनीज़ थोड़ा है तो आप 1 या 2 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रीमी सा टेक्सचर तैयार हो गया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमें अब चाहिए होंगे जी डबल रोटी के स्लाइसेस। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं। जितने आप सैंडविच बनाना चाहते हैं उतने आप सैंडविच के ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने जो ये मिक्सचर लगाना है ना, ये आपने कंजूसी से नहीं लगाना, भर भर के लगाना है ताकि जो भी खाए उसको मज़ा आए। वो ये ना कहे तो सैंडविच अंदर से तो खाली हैं, ठीक है ना। तो आपने खूब अच्छी तरीके से इसको भर भर के लगाना है। तो दूसरा स्लाइस पकड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसको कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग जी डिपेंड करती है आपके मूड के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर। मैं इसको जो है ना सेंटर में से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है रेक्टेंगुलर शेप में। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर सारे मैंने सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा और साथ उसमें हम शामिल करेंगे जी 1/4 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा ही शामिल कीजिएगा, ये हमारी कोटिंग तैयार हो रही है। अब इसमें मैं डालूँगी जी 1 ताज़ा अंडा। अब अंडे की जो यolk है ना, उसको पहले हम हल्का हल्का सा तोड़ लेंगे और फिर हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करना है, इसका बैटर तैयार करना है। एकदम से सारा पानी मत डालिएगा वरना गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर आपसे हैंडल करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पहले थोड़ा पानी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मज़ीद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमने पतला सा एक लिक्विड सा तैयार करना है, ना बहुत पतला पानी जैसा और ना बहुत गाढ़ा आटे जैसा। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देख लें आप। इसके बाद हमें चाहिए होंगे जी ब्रेड क्रम्स। अब हमने एक एक सैंडविच पकड़ना है, उसको हमने ये जो मैदे का सिंपल सा हमने बैटर बनाया है, इसके अंदर हमने इसको अच्छे तरीके से कोट करना है। चारों तरफ से अच्छे तरीके से कोट कर लेने के बाद इसको पकड़ेंगे, इसका एक्स्ट्रा जो मैदा है वो झाड़ देंगे और फिर इसको हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स की प्लेट में। तो ब्रेड क्रम्स भी इसको आपने अच्छे तरीके से लगाने हैं, चारों कोनों में कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। अमूमन मेरी किचन क्वींस ये क्वेश्चन करती हैं कि ब्रेड के जो स्नैक्स होते हैं उनको जब फ्राई किया जाता है तो उनके अंदर घी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ऑयली हो जाते हैं। लेकिन ये कोटिंग अगर आप कर लेंगे तो ब्रेड के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता है कि घी जाए। तो आपने ये वाली कोटिंग ज़रूर करनी है। अगर आप विदाउट कोटिंग आप ब्रेड को जो है ना वो फ्राई करेंगे किसी भी किस्म के स्नैक्स, तो डेफिनेटली उसमें घी चला जाएगा। तो यहाँ पर सारे ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 2 वीक्स तक तो ये चले ही जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, अब इसको फ्राई करने का प्रोसीजर जो है, बहुत ही थोड़े ऑयल में ये फ्राई हो जाए हैं। इनको आपने डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है डीप फ्राई करने की। और मीडियम फ्लेम पर आपने इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम इसलिए नहीं रखना
क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न हो जाते हैं। वैसे तो सारी चीज़ें इसकी पकी हुई हैं, अंदर आलू चिकन जो है वो सारे कुकड हैं, सिर्फ हमने इसको जस्ट कलर देना है। फिर भी कलर देना है तो आपने हाई फ्लेम नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम पे कलर देना है ताकि प्यारा सा गोल्डन कलर आए। और जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये बाहर से क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्रंची भी बनेंगे, ठीक है ना। तो आराम से प्यार से जब नीचे से गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को आप फ्लिप कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेंगे, बस ये फ्राई हो जाएंगे दोनों साइड से। 2 से 3 दफ़ा मैंने इनकी साइड चेंज की ताकि इक्वली इसके ऊपर सुनहरा कलर आ जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, फ्राई करते हुए मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो फ्राई करने के दौरान बहुत ओवर कलर कर देते हैं, बहुत ओवर कुक करते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन कलर जो है ना वो ब्लैकिश टोन की तरफ या ब्राउनिश टोन की तरफ चला जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अंदर से चाहे जितने मर्जी वो मज़े की हों, जब उसकी आउटर लुक ही इम्प्रेस नहीं कर रही मेहमानों को तो फिर अंदर की तो बाद में बात आती है। तो इसलिए आपने कोशिश किया कीजिए कि ब्लैकिश टोन की तरफ ना लेके जाएं, प्यारा सा गोल्डन सुनहरा कलर ही आना चाहिए। तो 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होने में। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो जनाब, यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, ज़रा से भी अच्छी लगी है, कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई मेरी बात अच्छी लगी है, रेसिपी का कोई पार्ट अच्छा लगा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप इसका साउंड चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपी, सस्ती आसान लो बजट रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। जल्दी से जाइए, विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको कि अंदर से ये कैसे लगते हैं, बेहद क्रीमी है, मज़े के हैं और इतने ज़्यादा स्पाइस भी नहीं इसमें ऐड किए मैंने ताकि बच्चे भी इसको खाएं और उनको मिर्चें ना लगे। मेहमानों को दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। संडे के लिए बेस्ट है, पार्टी के लिए बेस्ट है, आउटिंग के लिए जाना है तो बेस्ट है। और इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इन्हें बना कर दे सकते हैं। आप इसका बैटर रात को ही बना कर रख दें, सुबह उठें और सैंडविच के ऊपर, स्लाइस के ऊपर लगाएं और उनको फ्राई कर लें। झटपट से तैयार हो जाते हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इजाज़त दीजिए, किरण कोकोलो जी को मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।